जो मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों की जो समुंदर से लगने वाले हिस्से हैं वहां पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ रहा है और अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है जो देर रात तक तेज हवाएं और बारिशों के साथ तेज हवाएं चलती रही। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं देर रात तक चली और अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ती जा रही है। हवाएं जिनकी इस वक्त अब रफ्तार 200 किलोमीटर तक जा पहुंची है और कई हिस्से लगभग 1 लाख लोग इस वक्त मगरबी बंगाल के जो हिस्से इस वक्त समुद्री इलाकों से लगते हैं वहां से मछुआरों समेत 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त हटा दिए गए हैं ताकि उनको इस वक्त उनकी जिंदगियां बचाई जा सके। कई इस वक्त जो शिप्स हैं, जो बेड़े हैं या जहाज है वहां पर वो इस तूफान की जद में आए हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। एक तरफ ओडिशा गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। लगातार रात और दिन एक करके तमाम महकमों के जो मुलाजमीन हैं सरकारी सतह पर भी कोशिशें की जा रही है और मकामी सतह पर भी लगातार लोगों को अवेयर करने की, ताकि क्योंकि समंदर का पानी लगातार बढ़ रहा है, एक तरफ वो और दूसरी तरफ तेज हवाएं कई लोगों की जान ले सकती है। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले 21 साल पहले 1999 में ओडिशा या इसके आसपास के जो समुद्री इलाके हैं वो इस तूफान से गुजर चुके हैं। तब जो साइक्लोन आया था उसको अलग नाम दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो साइक्लोन आया है इसे अम्फान का नाम दिया गया है और काफी ज्यादा नुकसान की इस वक्त आशंका हो सकती है या बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसको देखते हुए तमाम सिक्योरिटी इदारे इस वक्त महकमा मौसमियात की तरफ से लगातार एक एक मिनट की अपडेट की जा रही है और जहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब तमाम जो इदारे हैं इस वक्त समुद्र के करीबी इलाके या फिर हवाओं का जो रुख है वो किस ओर है उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? किस तरह की तैयारियां जो कल शाम तक की गई थी ताकि इस तूफान से बचा जाए? न सिर्फ ओडिशा के अंदर बल्कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फिर हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं उड़ीसा के पारादीप तट की है, जहां पर सुबह 8:30 बजे ही 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये पहुंच चुका है और सभी को अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह और आपने अगर पश्चिम बंगाल की बात पूछी तो पश्चिम बंगाल में ये कुछ ही देर बाद ही कहा जा रहा है कि 1 या 2 घंटे के बाद ये टकराएगा और इस दौरान 185 से 195 किलोमीटर की इसकी रफ्तार होगी। अभी की अगर बात करें तो बारिश और तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं, लेकिन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं। तूफान के खतरों को देखते हुए उड़ीसा में लगभग 1704 कैंप बना दिए गए हैं। अगर लोगों की बात करें तो अब तक 1,19,000 लोगों को तटीय इलाके से दूर ले जाया गया है और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों को तटीय इलाके से दूर ले जाया गया है। उड़ीसा में इस वक्त अगर एनडीआरएफ की टीमें की तैनात करें तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है और केंद्र में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहुंच रहा है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें, मौसम विभाग का ये कहना है, इस वक्त जो मौसम विभाग अपडेट दे रहा है वो कह रहा है कि इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर की रफ्तार से ये बड़ी तेजी से पहुंच रहा है। तो पहले ही इस पे मीटिंग की जा चुकी है और अलर्ट भी पूरी तरीके से जारी किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब अपडेट आ रही है कि 1 घंटे में पूरी तरीके से पहुंचेगा तो क्या कुछ देखने की जो तस्वीर होगी। लेकिन इस बीच 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया इन इलाकों से, इनके लिए क्या कुछ इंतजाम हैं? बंगाल से उड़ीसा तक कहाँ इनको रखा जाएगा, कहाँ इनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए? हर्ष, हाँ बिल्कुल, जिससे ये तो तटीय इलाके से इन लोगों को दूर ले जाया गया है। इनके लिए अरेंजमेंट एक कैंप बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कैंप बनाया गया, उन लोगों को वहां पे रखा गया है और ओडिशा में भी इसी तरीके से कैंप बनाया गया, उन लोगों को रखा गया है। और मछुआरों की अगर हम बात करें तो मछुआरों को बिल्कुल ये सलाह दी गई है कि आप वहां पे ना जाएं, क्योंकि हम तस्वीर देख रहे थे, सुबह भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब मछुआरे उधर पहुंच रहे थे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया उसके बावजूद, लेकिन उसको पुलिस ने वहां से ले जाने की कोशिश की और पूरी तरीके से हटा दिया गया। उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के हादिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हादिया में सबसे पहले बांग्लादेश में टकराएगा, तो हादिया में भी लोगों को वहां से दूर ले जाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अम्फान साइक्लोन ताकतवर ये तूफान होता जा रहा है, जहां पर उड़ीसा के अंदर तैयारियां हुई है, मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों से भी 1-1.5 घंटे के अंदर जहां पर तेज हवाएं चलना अब से शुरू हो गई हैं। 80 से 82 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की जो रफ्तार है वो इस वक्त बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि मगरबी बंगाल के जिन इलाकों से ये टकरा सकता है वहां पर 1 लाख के करीब लोगों को इस वक्त कोविड-19 का कहर एक तरफ, लेकिन इस तूफान का कहर जो है अम्फान तूफान, इसके बीच लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है।